नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 1 अप्रैल का पूरा दिन इंतजार करते करते निकल गया दोस्तों, लेकिन पेंशन नदारद, पेंशन नहीं आया। और दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 को ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला है पेंशन के ऊपर। जी हां, जिसमें मार्च महीने के पेंशन के क्रेडिट के बारे में भी जानकारी दी गई है। आगे मैं सर्कुलर दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि मार्च महीने का पेंशन आपका कब तक खाते में आना चाहिए। उसके बारे में सर्कुलर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियर गाइडलाइन दिए हैं। कल का सर्कुलर है, जी हां, वो दिखाऊंगा आपको। और आगे बढ़ेंगे, सभी जानकारियां हासिल करेंगे। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज 2 अप्रैल है। क्या आज हमारे खाते में पेंशन आने की संभावना है? उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आपने पहली बार देखा है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो पॉइंट है, क्यों नहीं आया 1 अप्रैल को पेंशन। दोस्तों, 1 अप्रैल को पेंशन ना आना कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा मार्च महीने का पेंशन जो है 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को या अमूमन अप्रैल के पहले हफ्ते में आता है, यह सबको पता है। लेकिन पेंशन तब ना आना बड़ी बात हो गई क्योंकि एसएमएस आ चुका था स्पर्श से कि 1 अप्रैल को आपके खाते में इतना अमाउंट आ जाएगा। उस स्पर्श के मैसेज के आने के बाद पेंशन 1 अप्रैल को ना आना कहीं ना कहीं पेंशनर के बीच में एक असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है, स्पर्श के ऊपर डाउट्स पैदा कर रहा है। क्योंकि अगर आपको पेंशन का मैसेज एडवांस में मिल जाए और उस दिन पेंशन ना मिले जिस दिन का डेट दिया गया है, और वो भी ऑटोमेटेड सिस्टम द्वारा, किसी इंसान का जो है द्वारा भेजा गया मैसेज नहीं है, वो ऑटोमेटिकली भेजा गया स्पर्श का मैसेज है। इसका मतलब कि 1 तारीख के लिए पेंशन प्रोसेस लगा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके 1 तारीख को पेंशन नहीं आता है। यह स्पर्श के कर्म दक्षता के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या स्पर्श को पेंशनर्स को परेशान करने के लिए लागू किया गया है या पेंशनर्स को सहूलियत देने के लिए लागू किया गया है? यह एक बहुत बड़ा सवाल आकर के खड़ा हो गया है दोस्तों। आगे मैं बताऊंगा। जो बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल को बैंक्स क्लोज होने की वजह से, उनके सर्वर क्लोज होने की वजह से पेंशन क्रेडिट नहीं हो पाया, जिस बात को मैं आगे प्रूफ के साथ खंडन करूंगा दोस्तों कि ऐसा नहीं है। क्योंकि बैंक्स 1 अप्रैल को कस्टमर्स के लिए बंद हो सकते हैं, लेकिन बैंक का प्रोसेस बंद नहीं था, नहीं हो सकता है। वो प्रैक्टिकल आपको मैं बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं। चलिए अगला पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल को ही सर्विंग पर्संस का पे पीओआर से आ गया, फिर स्पर्श से पेंशन क्यों नहीं? जी हां दोस्तों, मैं अब सर्विस पर्संस की बात कर रहा हूं। मैं खुद रेजिमेंट ऑफ आर्टी का हूं, तो आर्टिलरी रेजिमेंट के बारे में बात करूंगा। कल पेमेंट क्रेडिट हुआ है, पीओआर से कल पेमेंट क्रेडिट हुआ है, अकाउंट में आया है। इसका मतलब बैंक के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब अगर कहीं से पेमेंट या पेंशन को प्रोसेस करके भेजा गया होता तो जरूर वो क्रेडिट होता कल 1 अप्रैल होने के बावजूद भी। यानी कि बैंक्स के सर्वर में कोई इशू नहीं है, कल पेमेंट क्रेडिट हुआ है। जो सर्विंग एम्प्लॉइज, जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनका, तो इसका मतलब है जो बताया जा रहा है कि बैंक का सर्वर में प्रॉब्लम होने की वजह से जो है पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ, इस बात को मैं इसी पॉइंट के आधार पर खंडन करता हूं दोस्तों। यानी कि स्पर्श से ही पेंशन रिलीज नहीं हुआ है जो जाकर के बैंक के अकाउंट के अंदर घुस जाए दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, क्या यह बैंक बंद होने का असर है? आपने अभी समझा, बैंक तो वैसे भी बंद नहीं है, क्योंकि बैंक जो है कस्टमर्स के लिए बंद है। जो आप अगर आम पब्लिक के हिसाब से पैसे उठाने के लिए जाएंगे, पैसे जो है जमा करने के लिए जाएंगे, तो आपके लिए बंद है। लेकिन बैंक की अंदरूनी कामकाज चल रही थी कल, और इसी वजह से बैंक का सर्वर कभी डाउन नहीं हो सकता। आप अगर एटीएम से पैसा उठा पा रहे हैं, आप अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, इसका मतलब है बैंक्स के सर्वर खुले हुए हैं। तो अगर स्पर्श से पेंशन को प्रोसेस करके रिलीज किया गया होता तो बैंक्स में वो पैसा नहीं अटकता, वो पैसा रिलीज हो जाना था, आपके अकाउंट में आ जाना था। इसका मतलब बैंक्स बंद होने का ये रीजन बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई ने जारी किया सर्कुलर। क्या लिखा है मार्च के पेंशन के बारे में? देखें, जी हां, अगर बैंक्स बंद होते 1 अप्रैल को
तो 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई द्वारा सर्कुलर कैसे निकाला जाता, यानी कि आरबीआई अगर खुला था तो बैंक्स भी खुले थे। अब अंदर उनका क्या काम चल रहा था वो तो वो जाने। इसीलिए दोस्तों कि 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला है, जिस सर्कुलर में मार्च के महीने के पेंशन डिसबर्समेंट के बारे में भी जानकारी दी गई है। चलिए मैं आपको सर्कुलर दिखा के समझाता हूं, देख लेते हैं। दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है, जैसे आप देख पा रहे हैं, और ये सर्कुलर 1 अप्रैल 2024 के डेट का है, देखिए। और ये सर्कुलर किससे जुड़ा हुआ है? डिसबर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट पेंशन बाय एजेंसी बैंक्स। ये देखिए बेहद महत्वपूर्ण सर्कुलर, बेहद लेटेस्ट सर्कुलर है। और इस सर्कुलर में मार्च महीने के पेंशन से जुड़ी हुई क्या जानकारी है, क्या इंस्ट्रक्शन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है, वो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन जो मार्च महीने के पेंशन से जुड़ी हुई जो जानकारी, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, वो आपको समझाता हूं दोस्तों। अब ये जो पैराग्राफ है, ये 3 नंबर के आगे एफ, ये देखिए एफ में जो पॉइंट है आप समझ पा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, इसमें जो लिखा हुआ है देखिए, वेदर द पेंशन इज क्रेडिटेड टू पेंशनर्स अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 वर्किंग डेज ऑफ द मंथ एक्सेप्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च for which pension is to be credited on or after first working day of April। यानी कि दोस्तों अमूमन जो पेंशन होता है वो महीने के लास्ट के 4 दिन के अंदर अंदर मिलना चाहिए। जैसे कि अगर हम मार्च के पेंशन की बात करें तो 28, 29, 30, 31, अगर किसी भी महीने 30 दिन का महीना है तो 27, 28, 29, 30 इन डेट्स के अंदर जो है आपका पेंशन क्रेडिट हो जाना चाहिए। और जैसे अमूमन स्पर्श की तरफ से भी हो जाता है, महीने का आखिरी डेट में पेंशन क्रेडिट हो जाता है, लेकिन मार्च महीने के पेंशन को लेकर के आरबीआई का जो सर्कुलर है वो भी बोलता है कि पेंशन इज टू बी क्रेडिटेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल महीने का पहला वर्किंग डे या तो फिर आगे, उसके आगे जो है पेंशन क्रेडिट होना चाहिए। तो आप सबने देखा दोस्तों कि 1 अप्रैल 2024 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर यह बोलता है मार्च का पेंशन को लेकर के कि ऑन और आफ्टर फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल के पहले तारीख को भी जमा हो सकता है अगर वर्किंग डे है तो। ये कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि 1 तारीख को पेंशन नहीं आ सकता है। अगर पेमेंट आ सकता है, जो आया है कल, तो पेंशन भी आ सकता है। और आरबीआई का सर्कुलर भी ये बोलता है ऑन, यानी कि 1 अप्रैल को या उसके बाद कोई भी वर्किंग डे में आपका मार्च महीने का पेंशन आएगा, आना चाहिए। ये सर्कुलर क्लियरली बोल रहा है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, क्या स्पर्श अब पेंशन 50% डीआर के साथ देगा या 3 महीने का एरियर भी साथ साथ देगा? तो फिर डिले क्यों हुआ? स्पर्श द्वारा 1 अप्रैल को पेंशन दिया जाना था, 1 अप्रैल को पेंशन क्यों नहीं दिया गया? क्या अब 50% के हिसाब से कैलकुलेशन लगाया गया स्पर्श में? क्योंकि स्पर्श से जो मैसेज आया था वो तो 46% के हिसाब से आया था, और पेंशन मंत्रालय का जो आदेश था वो आदेश 13 मार्च का था। तो उस चीज को क्या इंप्लीमेंट करने के लिए स्पर्श में कोई तब्दीली हुई है? हालांकि इसकी अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कोई भी आधिकारिक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक छोटा सा ही सही सवाल उठ के खड़ा होता है कि पेंशन डिले होने का क्या मतलब है? क्या 50% डीआर के हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है, या तो फिर जो एरियर है 2 महीने का हो या 3 महीने का हो, वो एरियर क्या उसके साथ ही साथ पेंशन के 1 आध दिन के साथ ही साथ क्या वो भी मिलने जा रहा है? ये भी एक सवाल तो खड़ा हो रहा है। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, आज 2 अप्रैल है, आज कितने बजे तक आएगा स्पर्श से मार्च की पेंशन? देखें जी हां दोस्तों, अगर 1 अप्रैल को पेंशन नहीं आया तो आज 2 अप्रैल है, आज तो आ ही जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो मैसेज था वो 1 अप्रैल का था। 1 अप्रैल को किसी टेक्निकल रीजन की वजह से अगर पेंशन नहीं आया तो 2 अप्रैल को आना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर भी अभी कोई भी पुष्टि नहीं है। हो सकता है आज पेंशन आ जाए या हो सकता है आज ना भी आए, तो इसलिए अब हम बिल्कुल समय का इंतजार कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। हालांकि चांसेस ये हैं कि आज हमारा पेंशन आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।